दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, आईटीबीपी के सहयोग से प्रदेश में सीमा पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुरुवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून के सीमांत कमांडर संजय गुंजाल ने भेंट की। बैठक के दौरान प्रदेश के सीमावर्ती जिले के नौर व लाहौल स्पीति में आईटीबीपी की भूमिका और भारत चीन सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर राज्य के सीमांत अग्रिम क्षेत्रों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्य योजना, सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आईटीबीपी को आपूर्ति के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद, आईटीबीपी के स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। ब्यास नदी पर बनेगा 3 किलोमीटर लंबा पुल, सेतु बंधन योजना के तहत होगा निर्माण, 374 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल ब्यास नदी पर बनाया जाएगा। प्रदेश की बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए भेज दी गई। ये केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत पौंग झील पर 3 किलोमीटर का पुल बनाने की योजना है। पुल की चौड़ाई करीब 10 मीटर होगी, जिसमें पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ भी बनाया जाएगा। प्रदेश का यह पहला अनोखा पुल पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। हिमाचल की एसडीआरएफ टीम ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय सीएसआरआर प्रतियोगिता में देश भर में पाया पहला स्थान। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचक बल ने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। एसडीआरएफ की 18 सदस्यों वाली टीम ने हाल ही में गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचक बल द्वारा आयोजित एसडीआरएफ सीएसआरआर प्रतियोगिता में भाग लेकर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया। हिमाचल की इस टीम में शिमला, मंडी और कांगड़ा इकाइयों के जवान शामिल थे। बता दें कि यह प्रतियोगिता देश के विभिन्न राज्य आपदा मोचक बलों के बीच उच्च स्तरीय बचाव, राहत और आपदा प्रबंधन क्षमताओं के मूल्यांकन हेतु आयोजित की जाती है। शिमला से धर्मशाला शिफ्ट होंगे ऑफिस, राजधानी पर बढ़ते सरकारी भार के चलते सरकार का फैसला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से दूसरी राजधानी धर्मशाला में 1 दर्जन से अधिक बड़े ऑफिस शिफ्ट हो सकते हैं। राज्य स्तरीय कार्यालयों को दूसरी राजधानी में स्थापित करने के लिए डीसी कांगड़ा ने खाली भवनों की तलाश शुरू कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम और वाइल्ड लाइफ के कार्यालयों को यहां शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके अलावा एजुकेशन सहित कई अन्य बड़े कार्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट होने वाले हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर। सावधान, हिमाचल में पानी का बिल न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती। शहर में सालों से पीने के पानी और बिल न देने वालों के खिलाफ अब शिमला जल प्रबंधन निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। शिमला जल प्रबंधन निगम ने पिछले महीने ऐसे भवन मालिकों को तलाश कर उनसे 34 लाख रुपए के बिलों की रिकवरी की। इसके साथ ही निगम प्रशासन ने पिछले साल में 4 करोड़ की रिकवरी ऐसे भवन मालिकों से की है। निगम प्रशासन का मानना है कि इन लोगों ने पानी के कनेक्शन दिए थे, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं करवाने के कारण बिना किसी बिल के ही पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। स्कूल गेम्स के नेशनल में पुरस्कार विजेता खिलाड़ी डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकेंगे प्रमाण पत्र। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में पहल की। स्कूल गेम्स फेडरेशन ने भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशों पर खेल प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा दिया। फेडरेशन के महासचिव और उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार सिंह ने कहा कि देश भर के स्कूल गेम्स में भाग लेने वाले छात्र खिलाड़ी अब अपने डिजी लॉकर की आईडी का उपयोग कर प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर सकेंगे। उनके प्रमाण पत्रों का अब रोजगार के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सकेगा और इससे पारदर्शिता आएगी।
2000 स्कूल बंद कर शराब के ठेके खोलने को बेताब सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नया मॉडल चल रहा है, जहां सरकार हर साल हजारों की संख्या में स्कूल और कॉलेज बंद कर रही है और स्कूल समेत अन्य प्रमुख स्थलों के साथ सैकड़ों की संख्या में शराब के ठेके खोल रही है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार का प्रदेश भर में स्कूल के पास शराब के ठेके खोलने का लोगों के द्वारा विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, बच्चों के भविष्य की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं। कृषि बागवानी क्षेत्र पर खर्च होंगे 2000 करोड़, 1 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती में लाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि व बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार 2000 करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री आज यहां कृषि बागवानी व अन्य संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि व बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका विपणन करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए भी सकारात्मक दृष्टिकोण से नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल की ठंडी जलवायु में तैयार होगा पियोनी फूल। IHBT के वैज्ञानिकों के फूल पर शुरू किया काम। देश का दूसरा और प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन स्थापित करने के बाद पालमपुर स्थित हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने बाजार में महंगे दाम पर बिकने वाले एक अन्य फूल पर काम शुरू कर दिया है। फूलों की खेती से किसानों की आर्थिकी मजबूत करने का प्रयास कर रहे संस्थान ने अब पियोनी फूलोत्पादन पर नजरें गड़ाई हैं। महंगे दाम पर बिकने वाले पियोनी फूल की बाजार में बहुत मांग है और फिलहाल देश में ये फूल नीदरलैंड से आयात किया जाता है। ये फूल ठंडी जलवायु में तैयार होता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी प्रदेश में पैदावार हो सकती है। पियोनी फूल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस फूल की एक डंडी की कीमत बाजार में 350 रुपए है और प्रदेश में इसकी खेती फूल उत्पादकों के लिए नई संभावनाएं बनाएगी। गंगत पंचायत में 2.53 लाख का चमत्कारी निर्माण। कागजों में बनी सड़क धरातल पर नहीं हुआ काम। ग्राम पंचायत गंगत में बिना कार्य किए सड़क निर्माण के नाम पर सरकारी फंड गबन करने का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता शिवराज ने बताया कि शिव मंदिर करियाल से रजपाल के घर तक प्रस्तावित सड़क के निर्माण को लेकर उन्होंने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी। RTI के जवाब में खुलासा हुआ कि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 10 अप्रैल 2022 को शुरू हुई और 28 अगस्त 2022 को 2,53,200 रुपए का बिल पास कर दिया गया। बद्दी में ट्रेडिंग कंपनी के कबाड़, गोदाम में भीषण अग्निकांड, लाखों की संपत्ति जलकर राख। बद्दी के चक्का रोड पर स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी के कबाड़ के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। इस दौरान 2 ट्रॉली सामान से भरी हुई थी, वो भी राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। आग इतनी भयानक थी कि पूरे बद्दी शहर में काला धुआं छा गया। जब गोदाम में आग लगी तो यूपी निवासी केशव व गौरव ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। बल्क ड्रग पार्क के लिए पर्यावरण क्लियरेंस में देरी पर मुखर हुए डिप्टी सीएम। बोले जेपी नड्डा केंद्र से भेजें समिति। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से आग्रह किया कि वो जिला ऊना के बल्क ड्रग पार्क के लिए पर्यावरण क्लियरेंस हेतु केंद्रीय समिति शीघ्र भेजने के लिए कदम उठाएं। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी मापदंडों का पालन करते हुए पर्यावरण क्लियरेंस हेतु केंद्र से आवेदन किया है। 3 महीने से ये कार्य पेंडिंग चला हुआ है। ऐसे में जेपी नड्डा दखल दें और इस समिति को शीघ्र भेजें ताकि आगे काम चल सके। कुल्लू के तलोगी में चिट्टे के साथ ऊना का युवक गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने कुल्लू के तलोगी में ऊना के एक युवक को 18 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने शक के आधार पर जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 18 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। ददाहू में हुआ हादसा। करंट लगने से 24 वर्षीय युवक की गई जान। ददाहू में करंट लगने से एक 24 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान करण शर्मा निवासी गांव ऊगर कंडो के रूप में हुई। घटना के बाद युवक को तुरंत ददाहू अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।